उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं, और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफसदा होंगे और आंखें झुकी हुई। हवाओं की कसम जो नर्म नर्म चलती हैं, फिर जोर पकड़कर झक्कड़ हो जाती हैं और बादलों को उभार कर उठा लाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं। फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं ताकि उज्र दूर कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए कि जिस फैसले का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा, जब तारों की चमक जाती रहे और जब आसमान में शिगाफ पड़ जाएं और जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएं और जब पैगंबरों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। भला इन कामों में ताखीर किस लिए की गई? फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें क्या खबर कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़िरत करता रहे। तो ए नबी, इन काफिरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह गिरोह होकर जमा होते जाते हैं? क्या इनमें से हर शख्स ये उम्मीद रखता है कि नेमत के बाग में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने इनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं। बस मशरिकों और मगरिबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं, यानी इस बात पर कि इनसे बेहतर लोग बदल लाएं, और हम आजिज नहीं हैं। तो ऐ पैगंबर, इनको बातिल में पड़े रहने और खेल लेने दो, यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है वो इनके सामने आ मौजूद हो। उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी मुकाबले के निशान की तरफ दौड़े जा रहे हों। इनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत इन पर छा रही होगी। यही वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जाता था। सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती, कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर व फिक्र करते हो। ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। और अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर इनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला न होता। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं। नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है, और कुछ शक नहीं कि ये यकीन करने के लायक है। सो तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। नून, कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो, और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है, और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो?
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔